भागवत की रचना कहां पर हुई? वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों की दशा देख करके व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में अभी भी अशांति रही तो वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना आरंभ कर दी। एक पुराण लिखा, दूसरा लिखा, इस पर करते करते 17 पुराण हो गए। तब भी वेद व्यास जी को जब तक आत्मसंतुष्टि नहीं हुई कि मैंने इतना परिश्रम, इतने पुराण लिख दिए हैं, वेदों के 4 विभाग कर दिए हैं, उसके बाद भी खिन्न मना बैठे भगवान को पुकार रहे थे कि प्रभु ऐसा क्या वर्णन करना शेष रह गया जो अभी भी कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, अतृप्ति मालूम पड़ती है कि अब कुछ न कुछ बाकी है। तब कहते हैं नारद जी ने कृपा की, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी कहते हैं फिर व्यास जी के पास पहुंच गए। कहे व्यास जी आपका मुंह मलिन, आपके चेहरे में उदासी, आप खिन्न बना बैठे हैं, कारण? तब वेद व्यास जी बताते हैं कि नारद जी मैं देख रहा हूँ कलयुग के कलुषित प्राणियों का जब घोर कलिकाल आएगा तो वो चिंता करते हुए हमने एक बार के वेद के 4 विभाग और करते करते 17 पुराण लिख डाले हैं, लेकिन अभी भी ना जाने क्यों मन अशांत सा रहता है, मन में अभी भी ऐसा न जाने क्यों लगता है कि कोई तत्व अभी शेष है, मतलब अभी भी संतुष्टि मन को नहीं मिल रही है। तो तब नारद जी ने कहा व्यास जी आपने जितने भी पुराण लिखे हैं, जितने भी ये वेद के 4 विभाग किए हैं, आपने इसमें जितनी लेखनी अपनी विद्वता ज्यादा चलाई है और आपने अभी हरि का गुणानुवाद नहीं किया है। जो ब्रह्म जी से चतुश्लोकी नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए। अहमेवा समेवा ग्रे इस प्रकार के जो है और इसको आत्मसात करके तब वेद व्यास जी ने कहा बद्रीनाथ धाम के माना गांव में व्यास गुफा में बैठ करके इस विशाल ग्रंथ की 18,000 श्लोक में परिणति कर दी। भगवान के चरित्रों का, भक्तों के चरित्रों का जब कर दिया, ये दिव्य भव्य ग्रंथ 18वां पुराण भागवत जब लिख दिया, तब व्यास जी के मन को आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं, अब मैंने कुछ प्राप्त किया है, अब मेरा जीवन सफल हुआ है, अब हमें लगा कि हमारा परिश्रम सफल हो गया है। परंतु चिंता इस बात की हुई कि अब ये ग्रंथ पढ़ेंगे कौन? तो अपना पुत्र सुखदेव जी जो जन्म लेते ही भाग गए थे वो याद आए और वेद व्यास जी ने 2-4 श्लोक रटा के शिष्यों ने श्लोक रटे और जिधर सुखदेव जी कंदराओं में तपस्या कर रहे थे वहां घूम आए। सुखदेव जी के कान में जैसे ही अहोवकीयस्तनकाल गूढ़म वराह पीड़ नटवर वपु कानों में पड़े तो सुखदेव जी को सुध भूल कर गए। ये भागवत के श्लोक उनको आकर्षित करते हुए लिया वेद व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पात्र मान करके ये संपूर्ण ग्रंथ उनको सुनाया और सुखदेव जी ने समय आने पर यही कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई। तुरंत उनक आदि ऋषियों ने कह दिया गुरुदेव परीक्षित ने कथा सुनी। परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। अब राजा होता है ना, पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग प्रभु ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, धीरे धीरे भगवान की तरफ से मिलने लग जाए और तब जब पद प्रतिष्ठा में हम आ जाए और तब कोई बोले समझे कि ये पूजा ये पाठ, तब समझ नहीं आती। अब यहाँ पे जी अब वहां पे जिससे मांगते हैं जो कामना पूर्ति करता है सबसे पहले यदि भूलते तो उन्हीं को भूलते हैं। तो ऋषियों ने भी प्रश्न किया कि परीक्षित तो सम्राट थे, राजाओं के राजा महाराजाओं के दिमाग में भागवत की चर्चा कथा में बैठने का समय, सत्संग में जाने का टाइम इनके पास कहाँ होता? ये तो आते हैं अपनी हाजिर लगाते चले जाते हैं। अगर किसी के आग्रह पे जबरदस्ती बुलाने पे आ भी गए तो आ करके 2 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं। परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी चक्रवर्ती होने के बाद। तो प्रश्न उठा कि परीक्षित ने कथा क्यों सुनी, ऐसा क्या कारण था और परीक्षित था कौन? विष्णु भगवान की जय। परीक्षित कौन थे और इन्होंने कथा क्यों सुनी, इस संदर्भ में प्राचीन इतिहास बता रहे हैं। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु, उस समय की बात है जब महाभारत का
युद्ध चल रहा था। महाभारत पूर्ण हो गया, पांडव लोग अपने शिविर में पहुंच गए। उधर जो है कौरव सेना का संहार हो गया। दुर्योधन हतप्रभ स्थिति में बैठा हुआ है और दुर्योधन के मन में गलानी इस बात की हो रही है कि चलो जो हुआ सो हुआ, परंतु समस्या ये है कि वो 5 थे, एक भी नहीं, और इधर 100 थे, एक भी नहीं बचा। अगर एक आदमी निकल जाता वहां से तो थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि होती, चलो एक तो मारा, दुश्मन का एक तो मारा। जब इस दशा में दुर्योधन बैठा हुआ था तो द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पूछे, मित्र आपकी चिंता। दुर्योधन ने सारी समझ बताई कि महाराज समझ से देखो वहां से एक भी नहीं मरा और यहाँ सारा सबका संहार हो गया। तब अश्वत्थामा दुर्योधन को सांत्वना देता है, मित्र आपने कुछ सेनापति ऐसे बनाए थे जो कि दिल से पांडवों से जुड़े थे, केवल दिखाई आपकी तरफ से दे रहे थे, जुड़े वहां थे। यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो अब तक एक पांडव भी नहीं बचता। अब बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कही एक आदमी अगर किसी का सर, अश्वत्थामा कहता है आप एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का सर आपके चरणों में लाकर देता हूँ। और ये कह करके अश्वत्थामा कहते हैं वहां से निकला और इधर ये लील अंतर्यामी, भगवान को सब पता था कि इस प्रकार से जो होने वाला है, तो भगवान ने जो है युद्ध जीतने की खुशी में पांडवों को तो शिविर से बाहर निकाल करके ले गई तीर्थाटन के लिए। और उधर पांडवों के सैया में पांडव पुत्र सो रखे थे और अश्वत्थामा रात को आया काकलोक न्याय से, चुपचाप से गया, पांडवों के पुत्रों के सर को काट करके और 5 को उठा करके ले गया। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, कहते हैं दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, चलो आपने जब जाकर घोर से देखा कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं, दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख, आपने तो इनको मार करके हमें ही मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा, हमारे कुल में पानी पिलाने लायक तक नहीं छोड़ा, हमें हमारा विरोध इनसे नहीं पांडवों से था। और इसी दशा में दुर्योधन का तो प्रारंभ हो गया। और अश्वत्थामा को जब ये पता लगा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र का गलती से सर काट कर आया हूं, तो अश्वत्थामा ये भी समझ गया कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला है नहीं। इधर द्रौपदी को 5 पुत्रों के सिर, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः तदा रुदध्वास्पकलाकुलं तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी ने देखे कि 5 पुत्र उच्च स्वर में विलाप करने लगी। ये समाचार अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि जिसने हमारे पुत्रों को मारा है, देवी उसका सर पकड़ के मैं आपके चरणों में ला करके आपके सामने मारूंगा। ये प्रतिज्ञा अर्जुन ने की और निकल पड़े अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। जैसे कहते हैं अश्वत्थामा को भनक लगी कि अर्जुन इधर आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। इधर भगवान अर्जुन के साथ में, तो भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र कोई काट नहीं है, आपको भी ब्रह्मास्त्र की विद्या आती है, आप चलाइए। तो ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र से हुई और जा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके जैसे ही रथ में घसीट करके ले जाना चाहा, भगवान ने कहा अर्जुन कहाँ ले जाते हो, आपने तो क्या तो मारूंगा, तो यही मारो। अर्जुन कहता है कि प्रभु वध तो इसका होगा, मरेगा तो अवश्य ये दुष्ट, परंतु मैंने वचन दिया है द्रौपदी को कि मैं द्रौपदी के सामने इसकी हत्या करूंगा। तो भगवान ने कहा जैसा आपकी मर्जी। अब कहते जैसे द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन जी लाए, द्रौपदी देखती है गुरुपुत्र, तुरंत द्रौपदी कहते हैं मुच्यताम मुच्यताम, ऐसा कहते हैं द्रौपदी तुरंत उनके जो बंधन सारे खोल दिए, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। तो अर्जुन ने कहा देवी आपके पुत्रों का हत्यारा है, ऐसी कोई माँ होगी, हमारी संस्कृति सनातन क्या सिखाता है, ऐसी कोई माँ हो सकती है
कि जो अपने बच्चों का हत्यारे को भी मुच्चता मुच्चता में सा इतनी करुणा इतना वात्सल्य। द्रौपदी कहती मुझे दुष्ट पे दया नहीं आती, पर मुझे दया इसकी माँ पे आती है। बच्चों की हत्या का दर्द क्या होता है वो मैं समझ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती इसकी माँ कृपी को भी को दुख देखना पड़े। और ये केवल हत्यारा नहीं, ये साथ में जो है ब्रह्म बंधु भी है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा भी है। तो एक तरह से गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। मुच्चता मुच्चता इसको छोड़ दीजिएगा, उनके सारे बंधन खोले। अब कहते भगवान ने इशारा किया अर्जुन को, मैंने तो आपको पहले बोला था मार दूं। अर्जुन कहते हैं प्रभु अब तो धर्म संकट आ गया, अब क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप ही कोई समाधान दीजिएगा, धर्म संकट में जब फंसते हैं तो प्रभु आप समाधान। तो भगवान ने समाधान दिया, ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः आतताई वदाहरा मयेवो भयमानातं परिपायानुशासनम्। भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन ब्रह्म बंधु न हंतव्य में, ब्राह्मण बंधु है तो ब्राह्मण कैसा भी पतित हो कैसा भी अदम हो वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं आतताई वदाहरणा, आतताई कोई भी हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो आतंकी, नहीं अपराध जिसने किया हो कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। आतताई तो छोड़ना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु ये तो आपने कौन सा समाधान दे दिया, ये तो आपने डबल बात कह दी कि ब्राह्मण है इसको मारना भी नहीं है और आतताई है इसने अपराध किया उसको छोड़ना भी नहीं है। तो ऐसे में प्रभु कैसे काम बनेगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आपके बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, वो है धर्म के मूर्ति, तो और राजा भी हैं आपके, तो राजा होने के नाते और बड़े भाई होने के नाते तो बड़ा भाई जो कहे आप वैसे ही करो। परंतु अर्जुन ध्यान रहे कि आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो जाए। अभी तो युधिष्ठिर जी तो कह रहे हैं कि इसको नहीं मारना, अर्जुन कह रहे हैं मैंने प्रतिज्ञा की है। तब जब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तो भगवान अर्जुन की परीक्षा में लेना चाह रहे थे, तो अर्जुन को गीता का उपदेश याद आ गया। संभावितस्य चाकिरीतिः मरणात् विरिच्यते, जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपमान भी मृत्यु के समान होता है। तो तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीनी और धक्का मारकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा का अपमान करते हुए, जैसे अश्वत्थामा गया ब्राह्मण को मार देना तो झेल भी ले, परंतु अपमान ब्राह्मण को बर्दाश्त होता नहीं है। अब ये अपमान अश्वत्थामा को चुभ गया और अश्वत्थामा ने करे जाकर नजर थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी एक शिशु पल रहा है जो इनका पुत्र होगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने आते हुए देखा तुरंत भगवान के चरणों की ओर दौड़ पड़ी। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नाहं तद भयं बस्से यत्र मृत्यो परस्परम। पाई माम भगवान से कहने लगी प्रभु ये जो तेज पुंज मेरी ओर आ रहा है, उत्तरा कहती है मुझे अपनी प्राणों का चिंता नहीं है, जो मेरे गर्भ में ये शिशु पल रहा है इसकी आप रक्षा कीजिएगा। यदि ये नहीं बचेगा पांडवों में कोई वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई हो, पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। तो तब कहते हैं भगवान ने जो है उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने एक चक्र उस बालक के आमने सामने चक्र लगाते हुए, यानी उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और ये लीला सुमरन करते हुए भगवान एक समय बृहस्पति महा के यहाँ भी उनको ज्ञान दिया और ये लीला सुमरन भगवान तो गई द्वारिका में। और इधर कहते हैं सोनक ऋषि सूर्य को टोकते हैं गुरुदेव आप कथा तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं परंतु आप विषयांतर हो गए हैं, कथा कुछ और थी आप बोल कुछ और रहे हैं। कभी कभी होता है ना वक्ता बोलते 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 कहीं से कहीं निकल जाता है और श्रोता यदि प्रबुद्ध हो, श्रोता यदि ध्यान से सुन रहे हो टोकते महाराज प्रसन्न तो चल रहा था परीक्षित का, आप उसके भगवान के लिए भगवान का जन्म तो 2 दिन बाद होगा और भगवान को आपने द्वारिका भेज दिया।
तो तब सूर्य को चेतना आई, अरे महाराज भगवान की कथा इतनी चटपटी है कि भगवान के चरणों को छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो तब सूर्य को ध्यान आया, सूर्य ने कहा ओहो उस बालक का, हाँ कालांतर में उस बच्चे का जन्म हुआ जिसकी भगवान ने रक्षा की, उसका नाम रखा विष्णुराज। परंतु वो बच्चा जो है, जो भी आता है उसी के चेहरे को निहारता है। होता है ना बच्चे टुकुर टुकुर करके देखते रहते हैं। बच्चे क्या देखते हैं, गर्भ में उनको भगवान के दर्शन होते हैं, वो देखते हैं कि ये तो नहीं था वो तो नहीं था, संसार में ऐसा कोई मिलता नहीं है, और हर किसी को निहारता रहता है। परिता इच्छति, ये किसको देखने की इच्छा कर रहा है, किसको देखना चाह रहा है, तो उनका दूसरा नाम रख दिया परीक्षित। नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की जय। और उधर कहते हैं भगवान के साथ अर्जुन द्वारिका में पहुंचे, वहां भी सारी लीला सुमिरन हुई। अर्जुन जो है बहुत दिन हो गए जब आया नहीं, इधर पांडव लोग परेशान कि अर्जुन को काफी टाइम हो गया, भगवान को छोड़ने गए थे, विदाई के लिए गए थे, अभी तक नहीं पहुंचे। अब क्या देखते हैं कि अर्जुन सामने से आ तो रहा है लेकिन मुंह लटका हुआ। पांडवों को बड़ी चिंता हुई, अर्जुन आपकी मुंह की मलिनता लटका हो गई, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का कोई आपसे अपराध तो नहीं बन गया, किसी असहाय के आपने रक्षा कर पाए या नहीं कर पाए, क्यों आपका मुंह मलिन? तब अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणः येन मे परिताम तेजाम देव विस्मापयमहत्। वंचितो हम महाराजा, अर्जुन कहते हैं भैया हम वंचित हो गए, भगवान ने लीला सुमिरन करते हुए परम धाम को चले गए, हमें अनाथ छोड़ दिया है। ये सुनते ही कहते हैं कुंती मैया ने तो प्राण त्याग दिए, और पांडवों में खलबली मच गई। पांडवों ने जो परीक्षित उनको ही राजपाट सौंप करके अपने आप बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़ी, और कालांतर में स्वर्गारोहण को निकले गए। अब इधर राजा बन गए परीक्षित। जैसे परीक्षित बड़े हुए, एक समय कहते हैं परीक्षित को लगा कि मैं अपने राज्य हमारा कहाँ तक है, अपने राजपाट को देखा हूँ। परीक्षित जी एक जगह क्या देखते हैं कि कोई दुष्ट एक गाय को डंडे से, यहाँ तक कि लातों से ताड़ना दे रहा है। गाय के समक्ष एक बछड़ा भी है, 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव से लड़खड़ा रहा है। जैसे परीक्षित देखता है कि मेरे राज में गायों पर प्रहार हो रहा है, तुरंत कह दिया आप कौन? बछड़े से पूछा आप दुखी क्यों हैं? तो वो कहते हैं कि मैं अपने दुख का कारण किसको बताऊं। कोई कहते हैं गरई ठीक नहीं चल रहे हैं इसलिए ये कष्ट आया है, कोई कहते हैं भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है इसलिए हो रहा है, या जाय बिली रखे राम इसलिए हो रहा है। तो हम अपना दुख का कारण किसी को नहीं मानते हैं, प्रभु की इच्छा। तो राजा परीक्षित कहते हैं तुरंत समझ गए ये तो साक्षात धर्म है, ये गो स्वरूपा धरणी, परंतु इस धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा हुआ है। उससे पूछा क्यों रे दुष्ट तेरा परिचय? तब वो कहता है मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित का कलयुग तू मेरे राज्य में कैसे घुस आया? अभी यहाँ से निकल। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज ये सृष्टि क्रम है, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर बाद कलयुग, मेरे को तो आना ही था, मैं किधर जाऊं? मुझे भी अपने राज्य में स्थान दीजिएगा। तो राजा परीक्षित कलयुग को द्यूता पान स्त्रिया सोना 4 स्थान मुख्य रूप से दे दिए। जहाँ जुहारी लोग रहते हो वहाँ आप रह सकते हैं, जहाँ शराबी लोग रहते हैं वहाँ आप रह सकते हैं, जहाँ व्यभिचार होता हो वहाँ आप रह सकते हैं। और चौथा स्थान कहते हैं स्वर्ण में वासपुर दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ण में भगवान कहते हैं हाथों नाम अस्मि कांचना, सोने में मेरा वास है। इधर परीक्षित ने सोने में कलयुग को वास दे दिया। अब ये सोने में कलयुग का वास माने या कन्हैया का वास माने? तो संतों ने संशोधन किया कि जो आप ईमानदारी से कमा करके धन लाते हैं उसमें तो भगवान का वास है, जो बेईमानी से आता है उसमें कलयुग का वास है। तो लोगों ने कहा महाराज कलयुग में प्राय जो है ईमानदारी से चलना जीवन में संभव नहीं है, थोड़ा आटे में नमक
डालना ही पड़ता है और संशोधन करें। तो समाधान दिया है सांसारिक सभी वस्तुओं में दोष, वस्त्र में दोष, अन्न में दोष, फल में दोष, जल में दोष। तो दोष दूर कैसे हो? तुम ही निवेदित ओदन करही। कहना जो भी वस्तु आप लाते हैं भगवान को अर्पण करके प्रसाद बनाकर स्वीकार करें तो उसका अन्न का दोष, जल का दोष, उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब भी आप कोई स्वर्ण धारण करते हो तो पहले भगवान को अर्पण करके तब जाके पहने। और अब महाराज परीक्षित एक दिन क्या स्वर्ण रजत मुकुट धारण कर करके समीक मुनि के आश्रम तक प्रदीप जा पहुंचे। जब आवाज लगा गुरुदेव आश्रम में कोई है, परंतु ऋषि तो समाधिस्थ। अंदर जाकर देखा तो परीक्षित को वहम हो गया ये ऋषि महाराज मेरे स्वागत सत्कार के चक्कर में झूठा नाटक कर रहे हैं। इन ऋषि की समाधि झूठी है कि सच्ची है, कैसे पता करें? तो परीक्षित ने क्या किया, कहते उधर बगल में एक मरा हुआ सर्प था, अपने डंडे से उठाए और वो मरा हुआ सर्प उस मुनि समीक मुनि के गले में डाल करके निकलते बने। परंतु ऋषि तो जो है सच्ची समाधि में भगवान की भक्ति में लीन थे। ऋषि को तो कोई हलचल हुई नहीं, परंतु उधर जो है ऋषि कुमार बालक लोग खेल रहे थे। बालकों ने जब ये दृश्य देखा तो जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जाकर के सुना दिया है आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा सर्प डाल दिया है और आपके पिता का घोर अपमान किया है। ये बात सुनकर के ऋषि कुमार आवेश में आ गया और वहीं पर जल उठाया और श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षत स्म कुलंगारं चोदितं तदा ध्रुवम्। इति लंघित मर्यादम, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसा कुकृत्य किया है, पिताश्री का अपमान किया है, मैं भी श्राप देता हूं कि आज से सप्तम दिन वही तक्षक नाग आकर के उसको डसेगा और मृत्यु का कारण भी ये तक्षक नाग ही होगा। ये श्राप देकर के ऋषि कुमार आश्रम में पहुंचे, पिता के गले से सर्प मरा निकाला। जब पिता की समाधि खुली तब जाकर के समीक मुनि को सुनाया, इस प्रकार से राजन आपका अपमान किया है और आपका अपमान तो किया है परंतु आपके पुत्र ने भी राजा को श्राप दे दिया है। जैसे ही समीक मुनि ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, बहुत डांटे अपने बेटे को कि पुत्र राजा तो भगवान का ही स्वरूप होता है, हमारे आश्रम में आए थे, राजा का आदर सत्कार हमको करना चाहिए था, परंतु हम समाधिस्थ थे, आप कहीं घूमने निकले थे, बेचारा राजा का सम्मान तो हो ना सका और उल्टा जो है उनको आपने श्राप और दे दिया। बेटा अब जो है इस भारत भूमि पर ऐसा धर्म कोई होगा नहीं और ये तो बहुत अनर्थ हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम ये बात जा करके राजा परीक्षित को तो बता दो कि आपको श्राप लग गया है। ऋषि श्रृंगी ने 2-4 शिष्यों को भेज दिया, राजा परीक्षित के पास सूचना पहुंचाई कि आपको तो कुमार ने श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन मरना है। जैसे ही राजा परीक्षित के घर में आया वो मुकुट उतारा, उनको भी एहसास हुआ कि मेरी बुद्धि आज कैसे खराब हो गई। हमारे कुल में ये परंपरा थी नहीं, संस्कारों में कभी आई नहीं, हमारे पूर्वज अर्जुन आदि पूरा पांडव वंश कभी सोच नहीं सकते किसी का ऋषि का अपमान करना इस प्रकार, लेकिन मेरी बुद्धि हो ऐसे कैसे गई? क्योंकि जो मुकुट कहते हैं राजा परीक्षित ने पहना हुआ था, उस मुकुट में ही कलयुग आकर के बैठ गया और कलयुग ने बुद्धि। अब जैसे ही श्राप की बात राजा ने सुनी तो मन में शांति हुई कि चलो कम से कम मुझे मेरे किया का दंड तो मुझे मिल गया। पूरा राजपाट छोड़ छाड़ निकल पड़े ऋषियों के शरणों में। एक ही प्रश्न राजा परीक्षित के मन में था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सभी ऋषियों ने देखा कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया। उधर से अत्रि वशिष्ठ च वन्यः
शरद नारदा भृगुस्यः पराशरो गादिसुतोत राम उत्थाय इंद्रमाधवः। यमुना तट पे सुखताल में जाकर के सभी ऋषियों ने परीक्षित राजा को घेर दिया। सभी को चिंता हो गई, राजा को आज से 7 दिन के बाद मरने का श्राप लगा है। परंतु अब राजा को क्या करना चाहिए, समाधान निकाल रहे हैं, समाधान ढूंढ रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर निकल नहीं पाए। तो भगवान ने कृपा की और भगवान की कृपा से कहते हैं तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो ऋतस्य बालेर्वधूत वेशः। भगवान की कृपा से उधर सुखदेव जी भी आ गए, जिनका वर्णन कहते हैं सूत जी कह रहे हैं कि गत 60 वर्ष तो 16 साल के सुखदेव जी हैं, परंतु इतने अबोध है, संसार से इतने अनभिज्ञ हैं, जिनको जो केवल आत्मा में रमण करते हैं, शरीर से कोई मतलब उनका है नहीं, किसी प्रकार कोई विकार उनमें है नहीं। तो मानो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे 8 साल के हो। सुखदेव जी वहां आ पहुंचे और तब राजा ने जब देखा सभी लोग सुखदेव, सभी ऋषि महर्षि सुखदेव जी के स्वागत में खड़े हो गए। बालक अबोध 16 साल का है, परंतु बड़े बड़े ऋषि लोग, परम ज्ञानी लोग सुखदेव जी के स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं। तो राजा परीक्षित को समझने में देर लगी कि भगवान ने मेरे पे भी कृपा कर दी है। जब ये बड़े बड़े ऋषि लोग सम्मान में खड़े हो रहे, अवश्य में कोई भगवान का परम भक्त हैं, भगवान की कृपा का पात्र हैं। तुरंत राजा परीक्षित खड़े उठे, सुखदेव के चरणों में प्रणाम किए, उच्च सिंहासन पर विराजमान किए, आदर सत्कार किया और तब परीक्षित ने प्रसन्न कह दिया कि गुरुदेव अब आप ही बताइए कि हमें 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। ये साम सस्मरणात् पुंसाम सद्या सुत्यन्ति वै गृहे किम पुनर्दर्शन स्पर्शात् पादशोचासनादिभिः अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरुदेव आप ये बताओ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये प्रश्न आपका नहीं, वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितो निर्भाव आत्मवेद सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। हे राजन जो प्रश्न आप कर रहे हैं, आपको कम से कम बोध तो हो गया है कि आज से 7 दिन के बाद मरूंगा, 7 दिन तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। परंतु इन जगत के जीवों को देखो, पल की खबर नहीं, पल भर की खबर नहीं कब कहां पर। और दूसरी बात, मरना तो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना तो सबको ही है। म्रियमाण से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना, ये आपका अपना प्रश्न नहीं है, ये सार्वभौमिक प्रश्न है। तो ये हम सबका प्रश्न, हम सबके ओर से मानो राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछ लिया, इस धराधाम में जितने भी लोग हैं मरना सबको ही है। और जब मरना सबको है तो फिर मरना दिव्य हो जाए, मंगलमय हो जाए। ऐसा क्या करें जिससे कि जीवन धन्य हो जाए, मृत्यु मंगलमय बन जाए।